माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में हमारा लाइव प्रोसेस चल रहा है। ओके, लाइव प्रोसेस में हम आपको सिस्टम 1 करा चुके हैं और जो था हमारा क्या, बताइए, अरे बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम 2 आज हमारा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो सपोर्ट हमको वीडियोस में मिल रहा है, हमारा जो हम जो मेहनत कर रहे हैं और आप जिस तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और उम्मीद है कि आप हमको इसी तरह से आगे को सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला पार्ट है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा पार्ट है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, हमने बात करी सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम बात कर रहे हैं क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम क्या है, मेनली कि ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिशन को, गैसेस को, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो भी हार्मोन्स है, जो भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना है वो क्या करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट होता किस तरह से है पहले हम बात करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ट्रांसपोर्ट होता है, हम पहले अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी में, बॉडी की हर एक लिविंग सेल, हमारी बॉडी में जहां भी लिविंग सेल है वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का काम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन करता है, ब्लड वेसल्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स द्वारा होता है। अब जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स मेनली 3 टाइप में डिवाइडेड है। क्या है, 3 टाइप में डिवाइडेड। पहला होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स और तीसरा होता है कैपिलरीज। इन्हीं वेन्स के थ्रू, इन्हीं जो वेसल्स के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जो है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये बात है किसकी, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर हम तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन किस टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स किस में आता है, ह्यूमन बींग के अंदर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब क्या है इसका कि जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर क्या होती है, वेसल्स होती है जिनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और ब्लड का काम क्या है, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना है या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे लिए मटेरियल है उसको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब क्या क्या, ह्यूमन बींग्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और मैमल्स हो गए, ऑल वर्टिब्रेट्स, मतलब जिसपे क्या होते हैं, जिनकी क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी क्या होती है, जिनकी वर्टिब्रेट होती है, वो सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे, उनके पास क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं दूसरा सिस्टम, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा टाइप जो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि अभी हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा कि जो ब्लड है पूरी बॉडी में किसके थ्रू आउट ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। वेसल्स में आपको क्या क्या एग्जाम्पल बताए गए थे, आपको अभी बताया था आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। मैं आपको अगर बताना चाहूँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो विदाउट ब्लड वेसल्स होता है, कोई भी वेसल्स के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। मतलब ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिलकर ये हीमोलिम्फ क्या होता है, बना, ये सिस्टम में बना होता है, इसी को कहा जाता है हीमोलिम्फ। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या क्या, किस टाइप के यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस यहाँ पे होते हैं स्पाइडर, प्रॉन, हाइड्रा, इस टाइप की जो है और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, इनके अंदर ये वाला सिस्टम काम करता है। ये डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में किसका पढ़ेंगे पहले अच्छे से, न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, वो किसमें, ह्यूमन बींग्स में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैंने क्या लिखा है देखो, ह्यूमन, ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या लिखा है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट और लिम्फ। मतलब क्या कि जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है और लिम्फ, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक हो गया, आगे बात करते हैं। जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला ब्लड वस्कुलर सिस्टम, वो सिस्टम, वो वेसल्स जिनके अंदर क्या होता है, केवल ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो करता है। दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, कुछ वेसल्स ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होता है, लिम्फ एक फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, अभी पहले हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट ब्लड वस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का मतलब क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, देखिए बहुत सारी सेल्स, जो बेसिक यूनिट होती है लिविंग बींग्स की, वो क्या होती है, सेल होती है। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं,
टिश्यूज बनाते हैं जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, और जब सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं तो टिश्यू से हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। तो क्या करता है ब्लड, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे हार्ट के बारे में प्रॉपर, हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है लंग्स द्वारा जो ली गई ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी के हर एक लिविंग सेल तक पहुंचाता है, और साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी पहुंचाता है, और वापस लेके क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये ब्लड का काम है। आपके सामने लिखा है, देखो, ब्लड इज ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यूज विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस टू ऑल लिविंग सेल्स। अब गैसेस में क्या आता है, गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन भेजना वो भेजते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है ब्लड। ठीक है ना, ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। अब एक एडल्ट कोई पर्सन है, उसके अंदर जो ब्लड का अमाउंट होता है वो कम से कम 5 to 6 लीटर होता है। क्या होता है, 5 to 6 लीटर। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मेनली हम क्या पढ़ेंगे, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स, और तीसरा है हार्ट। हम सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे ब्लड को, कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, और ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्रॉपर हम सारी बातों को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब शुरुआत ब्लड से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लड है, ब्लड मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या, पहला है प्लाज्मा और दूसरा क्या है, ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है, अगर मैं आपको प्लाज्मा और कॉर्पुसेल्स के बारे में बताऊं तो ब्लड कॉर्पुसेल्स मतलब ब्लड सेल्स को ही बोला जाता है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में अगर 5 से 6 लीटर का ब्लड है, 6 लीटर अमाउंट ब्लड है, उसमें 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और बाकी 45% क्या होता है, ब्लड कॉर्पुसेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा नेचर में होता है बेसिक। क्या होता है, बेसिक, जिसका पीएच होता है 7.4। ठीक है, और कलर में होता है पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है, पेल येलो। अब ये किन किन चीजों से बना होता है प्लाज्मा, डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा बना होता है वाटर से और सॉल्यूट से। वाटर, पूरे प्लाज्मा, जो टोटल प्लाज्मा है उसका 92% उसमें क्या होता है, वाटर होता है, बाकी 8% सॉल्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें सॉल्यूट्स की, तो सॉल्यूट्स में क्या क्या पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूट में पाया जाता है प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और गैसेस होती हैं, और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसे बोलते हैं हेपरिन। तो डियर स्टूडेंट, हेपरिन का काम क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ये ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है। ठीक है, जो हेपरिन होता है। और बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीजें होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन हमारी बॉडी में, ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक सॉल्ट की, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें क्या होती है, किसमें आती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में। तो ये सारी चीजें किसके, सारी बातें हम किसके अंदर करेंगे, प्लाज्मा के अंदर करेंगे। अगर मैं अब आगे बात करूं आपसे, तो है ब्लड कॉर्पुसेल्स। क्या है डियर स्टूडेंट्स, ब्लड कॉर्पुसेल्स। ब्लड कॉर्पुसेल्स मतलब ब्लड सेल्स ही कहा जाता है। ब्लड सेल्स को 3 पार्ट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। पहला है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स, जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। ब्लड कॉर्पुसेल्स को 3 पार्ट में मेनली क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बता चुका हूं। ब्लड को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुसेल्स। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी है। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्लड कॉर्पुसेल्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड कॉर्पुसेल्स मेनली 3 पार्टों में डिवाइडेड है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब आपके सामने मैंने इनकी डिटेल जो है कंप्लीटली सारी आपके सामने बना दी है। ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। हम बात करते हैं पहले RBC के बारे में। RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है, RBC इसका मेन काम क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। RBC का मेन काम है क्या, ऑक्सीजन को कैरी करना और बॉडी की हर एक लिविंग सेल तक पहुंचाना। ठीक है, और इसका शेप के बारे में बात करते हैं, तो पहला पॉइंट है क्या, दे आर सर्कुलर बाइकॉन्केव इन्यूक्लिएटेड डिस्क। मतलब क्या, आरबीसी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो डिस्क की फॉर्म में होती है। मतलब क्या, डिस्क का मतलब देखिए, बाइकॉन्केव का मतलब, यदि हम एक आटे की अगर लोई बनाया जाए, उसको बीच से दबा दिया जाए, तो जो उसका शेप बनता है, दोनों तरफ से अगर दबा दिया जाए तो जो शेप बनता है प्रॉपर, उसे बोलते हैं क्या, बाइकॉन्केव शेप बनता है, सर्कुलर बाइकॉन्केव। इन्यूक्लिएटेड का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता।
ठीक है। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 का। तो पॉइंट नंबर 2 है दे आर रिच इन आयरन कंटेन्स रेडिश पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब डियर स्टूडेंट, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, ठीक है। तो रेड कलर होने का मेन जो कारण है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड कलर का होता है। आगे जो मेल है, मेल के अंदर जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ब्लड मेनली 5 to 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है हर एडल्ट पर्सन के अंदर, ठीक है। और मेल में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या है, 12 to 15 मिलीग्राम पर 100 ml। मतलब क्या कि 15 मिलीग्राम पर 100 ml क्या होता है, मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, और फीमेल में क्या होता है 12 to 13 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। आगे बात करते हैं हम नंबर ऑफ आरबीसी के बारे में। नंबर ऑफ आरबीसी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ आरबीसी किस तरह से होती है। तो पर ml में हमारे बॉडी में 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। किसके अंदर, मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कितनी होती हैं, समथिंग 4.5 मिलियन पर ml फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो तक लगभग 120 डेज। मतलब आरबीसी जो होती है कितने होती है, 120 डेज तक क्या होती है, कम से कम लिव मतलब रह पाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो आरबीसी बनती कैसे है। आरबीसी हमारी बॉडी में बनती है बोन मैरो में। किसमें बनती है, बोन मैरो में, और वो भी रेड बोन मैरो। मतलब क्या, जो हमारी बॉडी की जो काफी बड़ी बड़ी बोन्स होती है, लंबी बोन्स होती है, जैसे फीमर की बोन हो गई, ठीक है, आपकी वर्टिबर जो पीछे वर्टिब्रेट्स होती है वो वाली बोन हो गई, उन बोन में हमारी क्या बनती है, आरबीसी बनती है, ठीक हो गया। और डेड कहाँ होती है हमारी आरबीसी, हमारी आरबीसी डेड होती है डियर स्टूडेंट्स स्प्लीन में जाकर। स्प्लीन हमारे जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक पर्पल कलर का जेली टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या होती है हमारा वो स्प्लीन होता है, उसे कहा जाता है स्प्लीन। उसका काम क्या है, उसमें जो होती है डेड आरबीसी, ओल्डर आरबीसी क्या होता है, वो फैगोसाइट होता है। क्या होता है, फैगोसाइट, जो क्या करता है डेड आरबीसी को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और स्प्लीन के बारे में मैं आपको एक बात और बताऊं कि स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हिंदी में कहें तो कब्रगाह आरबीसी की, कब्रगाह मतलब आरबीसी सारी वहीं जाकर डेड होती हैं। अगर हम आगे बात करें तो स्प्लीन को ही ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। क्यों, देखो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो आरबीसी है, जो स्प्लीन होता है वो फ्रेश आरबीसी को स्टोर कर लेता है कुछ टाइम के लिए, इमरजेंसी टाइम के लिए। जब हमको इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो हमको क्या करता है, स्प्लीन में जो फ्रेश आरबीसी स्टोर्ड है हम उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज, हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है। तो ये सारी बातें किसकी हैं डियर स्टूडेंट्स, आरबीसी के बारे में। अगर हम अब बात करें डब्ल्यूबीसी, मैंने जैसे आपको बताया कि आरबीसी का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, हमारी बॉडी के हर एक लिविंग सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये काम किसका है, आरबीसी का। और अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम है, इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स। क्या होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स। और डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वो होता है उसका फाइटिंग फ्रॉम पैथोजेंस। मतलब जो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज, पैथोजेंस में क्या आता है, सभी आ जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, पैथोजेंस के अंदर आ जाती हैं। तो बाहर से आने वाले जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे फाइट करने में डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमको मदद करती है। मतलब एक टाइप का इसे सोल्जर कहा जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दे आर कलरलेस, ये क्या होती है, कलरलेस होती है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, और नंबर में कितनी होती है, 5 to 8,000 पर ml होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और लाइफ स्पेन इसका होता है 12 आवर टू 1 वीक। डब्ल्यूबीसी को मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, सॉरी, डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में किया गया है। एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट। मतलब क्या, जो ग्रेन की फॉर्म में डब्ल्यूबीसी होती है उन्हें बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, और जो ग्रेन की फॉर्म में नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, अग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट को मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। क्या है, पहला है बेसोफिल्स, दूसरा है यूसिनफिल्स और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। अगर मैं आपको ये बात बताता हूँ यहाँ पे, जो ये बेसोफिल्स है, जो ग्रेनुलोसाइट का पहला पॉइंट मैंने आपको बताया बेसोफिल्स, हमको जो एलर्जी होती है, एलर्जी, तो एलर्जी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है, बेसोफिल्स होता है। कौन होता है, बेसोफिल्स। और बाकी तो बात करें यूसिनफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के बारे में, ये दोनों क्या होते हैं, इनको बोलते हैं फैगोसाइट्स। मतलब कि ये जीवाणु भक्षी बोलते हैं, मतलब जो भी आते हैं बाहर से इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको क्या करते हैं, ये उनसे फाइट करते हैं और उनको क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं मेनली, तो इनको बोलते हैं फैगोसाइट्स। आगे बात करें अग्रेनुलोसाइट के बारे में, एग्रेनुलोसाइट मेनली 2 पार्टों में डिवाइडेड है। क्या, एक तो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, मोनोसाइट भी क्या है, एक टाइप का फैगोसाइट ही है। और लिम्फोसाइट, अगर मैं आपको लिम्फोसाइट के बारे में बताऊं तो लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो भी
किसी व्यक्ति को अगर कोई भी डिजीज होती है, मान लीजिए रिलेटेड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम उसकी फुल फॉर्म होती है। तो एड्स जो होता है, एड्स मेनली किस पर होता है रिस्पॉन्सिबल, इम्यून सिस्टम पे। तो इम्यून सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है डियर स्टूडेंट्स। यहां तक की बात क्लियर है। अगर हम आगे बात करते हैं, अब मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड मेनली 3 टाइप की ब्लड में ब्लड कॉर्पुसेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मैंने आप आरबीसी के बारे में बता दिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया है। अब आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए, जो डियर स्टूडेंट प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, तो प्लेटलेट्स का सबसे मेन काम आपको मैं बताता हूं। प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो प्लेटलेट का मेन काम होता है कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड। मतलब कि प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को कोगुलेट करती हैं, मतलब कि ब्लड के थक्का, हिंदी में बोलते हैं थक्का जमाना, मतलब कि ब्लड को इकट्ठा करना एक जगह। जैसे क्या, अगर कभी आप नोटिस करेंगे, कभी इंजरी होती है, कभी चोट लग जाती है, किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को भी चोट लगती है या किसी जानवर को चोट लगती है, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ब्लड अपने आप ही उसकी जहां पर चोट लगी, जहां पर उसका इन्फेक्शन, जहां पर कट लगा है, वहां पर अपने आप ब्लड इकट्ठा होकर क्या करता है, जो कट को पूरा कंप्लीटली क्या करता है, बंद कर देता है, ताकि उसमें से फ्लो, ज्यादा ब्लड फ्लो ना हो। तो वो काम कौन करता है डियर स्टूडेंट, वो करते हैं प्लेटलेट्स करते हैं। कौन करते हैं, प्लेटलेट्स। अब इसमें अगर बात करूं इसके बारे में, तो इनका काम क्या है प्लेटलेट्स का, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्या होते हैं, इनका फिक्स शेप नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और नंबर क्या होते हैं इनके, लगभग 0.5 मिलियन टू 0.45 मिलियन पर ml। अब लाइफ स्पैन की बात करते हैं, तो प्लेटलेट्स ये स्टूडेंट्स 7 टू 10 डेज तक के लिए क्या होता है इनका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब कितने समय तक जिंदा रहते हैं, ये कितने समय तक ये काम करते हैं। और इट हेल्प्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्लगिंग द प्लेस ऑफ इंजरी। जहां पे इंजरी होती है वहां पे क्या कर देते हैं, प्लगिंग कर देते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। जो ब्लड है, ब्लड के बारे में आपको बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो प्लाज्मा आपको मैंने प्रॉपर समझा दिया है, और अब मैंने आपको क्या समझा दिया, ब्लड कॉर्पुसेल्स के बारे में। अब मैं डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, हमने अभी जैसे कि पूरा पढ़ा अच्छे से कि ब्लड के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ ली कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ब्लड क्या करता है, ब्लड क्या कैरी करता है, प्रॉपर सारी बातें पढ़ ली। ब्लड की हर एक डिटेल हमने अच्छे से पढ़ ली। लेकिन वो ब्लड हमारी बॉडी की हर एक लिविंग सेल तक जाएगा कैसे, सवाल ये है। तो सवाल का आंसर ये होगा कि जो ब्लड है वो ब्लड जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। कैसे जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड को पूरी बॉडी के हर एक लिविंग सेल तक पहुंचाने का काम करे। वो ट्यूब्स जो ब्लड को बॉडी के हर एक लिविंग सेल तक पहुंचाने का काम करे, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स मेनली 3 टाइप की होती हैं। क्या होती हैं, पहला होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स, और तीसरा होता है आपका क्या, कैपिलरीज। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आर्टरीज की। अब आपको ये ब्लड वेसल समझाने से पहले मुझे शायद हार्ट के बारे में बताना चाहिए, बट इसका नेक्स्ट पॉइंट हम हार्ट ही करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताता हूं कि आर्टरीज का काम क्या है। आर्टरीज क्या करती है, इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एन ऑर्गन। मतलब क्या कि ये जो आर्टरीज हैं क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं, पहली बात। वेन्स क्या करती है, वेन्स करती है, इट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। ऑर्गन से लेके या बॉडी के हर एक पार्ट से हार्ट तक जो ब्लड आता है वो कौन लाता है, वेन्स। अब सवाल आता है आर्टरीज क्या करती है। देखो, आर्टरीज क्या करती है, जो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज क्या करती है, हार्ट जब क्या करता है, ब्लड को पंप करके लंग्स के थ्रू जब फिल्टर करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। जब हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और फिल्टर करता है लंग्स से, तो क्या बनता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक जाता है। तो कौन ले आती है, आर्टरीज। और वेन्स उसका अपोजिट करती है। वेन्स क्या करती है, हमारी बॉडी से, बॉडी के हर एक सेल से ब्लड को लेके आती है विद कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें क्या मिक्स होती है ब्लड में उस टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो बोलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कहां से, ऑर्गन से लेके हार्ट तक, या बॉडी के हर एक पार्ट से लेके हार्ट तक लाने का काम। ये हार्ट से बॉडी के सारी सेल तक लाने का काम करती है, और ये वेन्स क्या करती हैं, बॉडी के हर एक पार्ट से या बॉडी के हर एक सेल से हार्ट तक ब्लड को लाने का काम करती हैं, आर्टरीज। यहाँ पे आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज में ब्लड फ्लो क्या होता है, काफी तेज होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफी फास्ट होता है। और ब्लड फ्लो विद जर्क्स, मतलब कि जर्क के साथ ब्लड जो है निकलता है। क्यों, इसका रीजन है कि यहाँ पे एक एरोटा पंप लगा होता है। हार्ट पे क्या लगा होता है, एरोटा पंप, जो आर्टरीज बोलते हैं जिसको हम। तो एरोटा पंप क्या करता है, ब्लड को काफी प्रेशर के साथ बाहर फेंकता है। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल्ड पढ़े तो 1 मिनट में 70 ml ब्लड,
1 मिनट में एरोटा पंप क्या करता है, 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप कर देता है। तो क्या है, देखिए एरोटा पंप जो है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अगर हम आगे बात करें हम इसमें क्या, कि अगर इनका प्रेशर हाई है तो इनकी वॉल क्या होती है, आर्टरीज की वॉल थिक वॉल होती है। आर्टरीज की वॉल क्या होती है, थिक वॉल, क्योंकि यहाँ प्रेशर हाई होता है। अगर हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, वॉल्स में प्रेशर पड़ता है, इस वजह से ये वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं। ठीक हो गया। आगे यहाँ पर वाल्व, अब वाल्व के बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। थिक वॉल्ड होती है, वाल्व क्या होते हैं, वाल्व देखो, वाल्व क्या होता है, वेन्स में आते हैं वाल्व। जैसे क्या, मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पे ब्लड का फ्लो फास्ट होता है, रैपिड होता है, यहाँ पे ब्लड वेन्स में ब्लड का फ्लो स्लो होता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड फ्लो स्मूथली करता है, लेकिन यहाँ पे आर्टरीज में ब्लड क्या करता है, जर्क के साथ फ्लो करता है। यहाँ वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लड का फ्लो है स्मूथ, तो जब ब्लड का फ्लो स्मूथ है और ब्लड का फ्लो स्लो भी है, तो क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड में बैक फ्लो होने का रिस्क रहता है। मान लीजिए ब्लड वेन्स में फ्लो कर रहा है, तो उसमें वाल्व में क्या करते हैं, ब्लड को वापस आने से रोकते हैं, बैक फ्लो होने से रोकते हैं। लेकिन आर्टरीज में ये वाल्व प्रेजेंट नहीं होते। क्यों, इसके बिहाइंड इसका रीजन ये है कि यहाँ पर प्रेशर बहुत हाई होता है ब्लड का, और यहाँ ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन कैरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में कैरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आर्टरीज हमारी बॉडी में डीप सीटेड होती हैं, मतलब काफी अंदर होती है, जनरली बाहर दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जो आप देखते हो अपनी स्किन पे बाहर से जो ये दिखाई देती है, इनको बोलते हैं वेन्स। क्या होती हैं, ये वेन्स होती हैं, जो ग्रीन कलर से दिखाई देती हैं, ग्रीन और ब्लू कलर में दिखाई देती हैं, क्या होती हैं, वेन्स। कभी भी डॉक्टर कभी आपकी जो पल्स पकड़ता है तो वो आपका क्या पकड़ता है, वो आर्टरीज पकड़ता है। क्या पकड़ता है, आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज काफी डीप सीटेड होती है, तो डॉक्टर को थोड़ा ढूंढना पड़ता है आर्टरीज को, पल्स को। ठीक है ना, तो आर्टरीज क्या होती है, डीप सीटेड होती है, और जो वेन्स होती है सुपरफिशियल, मतलब वो ऊपर से ही होती है, स्किन में, काफी स्किन के नीचे से होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में डेथ के बाद कभी भी ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वेन्स में डेथ के बाद भी ब्लड प्रेजेंट होता है। क्यों, सुनिए, क्योंकि आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब डेथ होती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, कम हो जाती है, तो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कैरी होता है, केवल वेन्स में कैरी होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आपको अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं, हम बात करते हैं कैपिलरीज की। तो डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, इनका मेन काम क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स को क्या करती हैं, ये आपस में कनेक्ट करती हैं। क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स, कनेक्ट करती हैं, इनका मेन काम यही है। ठीक है, तो इतना आपके लिए ये जो ब्लड वेसल्स में सफिशियंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। हार्ट और लिम्फेटिक सिस्टम आपका नेक्स्ट वीडियोज में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और इसके बाद जो है, आपने इतना अगर वीडियोस को देख लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और आप वीडियोस को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही और लोगों को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी जिनको जो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उनको आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपसे हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।